बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा, और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल का पूरा पर्दाफाश होने वाला है, जिसे जानकर दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना कि भ्रष्टाचार हटाओ का नारा लगाने वाला मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल के अंदर चक्की पीस रहा है। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर लगभग 100 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये खुद भी करोड़पति हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं। और इनकी अगर पुरानी दौलत की बात करें तो उसका आंकड़ा कुछ और ही इशारा करता है। ऐसे में सवाल आता है कि खुद को सबसे सच्चा और अच्छा कहने वाला मुख्यमंत्री कितनी संपत्ति का मालिक है, इनके पास कितना पैसा है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन आप वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी हाल ही में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के चक्कर में गिरफ्तार किया और उनके ऊपर 100 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया। ईडी के आरोप की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल असल में भी करोड़पति है। हरियाणा के शिवानी में जन्मे अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई के मामले में तेज थे। तभी तो इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तो कुछ भी नहीं, पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, और सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने के बाद अरविंद केजरीवाल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में इंडियन रेवेन्यू में शामिल हुए। 1985 में केजरीवाल ने IIT JEE की परीक्षा पास की और 563वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की। उसके बाद 1989 में केजरीवाल ने जमशेदपुर टाटा स्टील को ज्वाइन किया, लेकिन फिर 1992 में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी का हवाला देते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर केजरीवाल सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए, जिसके 3 साल बाद यानी 1995 में सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में शामिल हो गए। लेकिन जब इतने बड़े पद की नौकरी हासिल करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने 2006 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। पर अभी भी अरविंद केजरीवाल को लोग उतना नहीं जानते थे। लेकिन फिर 2010 आया, जब इस साल की शुरुआत में जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए अभियान चलाते हुए उन्होंने खुद को प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ जोड़ा। अब अन्ना हजारे को तो आप जानते ही होंगे, जो एक सामाजिक कार्य करते हैं और सालों से लोगों के लिए काम करते चले आ रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल उनके साथ जुड़े तो उनका नाम भी ऊपर उठने लगा। और फिर दोस्तों, साल 2014 में अरविंद केजरीवाल ने 16वें लोकसभा चुनाव में वाराणसी से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लगभग 3,70,000 वोटों के अंतर से हार गए। लेकिन ये हार ही अरविंद केजरीवाल की जीत की शुरुआत थी, क्योंकि केजरीवाल जी जानते थे कि अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन उन्हें जरूर पता था कि चुनाव के अंदर उम्मीदवार के तौर पर जब भी वो खड़े होंगे तो लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी नई नवेली बनाई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ते हैं और चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी कि एक टॉपर से मुख्यमंत्री बनने का सफर अरविंद केजरीवाल ने काफी मुश्किलों के साथ पूरा किया। लेकिन एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान होने के नाते अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि कब क्या करना है। अब अगर हम इनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो साल 2020 में जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया और इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके पास टोटल 3.44 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आज तक कोई भी नेता इतनी बड़ी संपत्ति का राज नहीं खोलता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर अपनी करोड़ों की संपत्ति के बारे में बताया था।
इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि उनके पास 9,95,741 रुपए की चल संपत्ति है, और जबकि उनकी पत्नी 57,07,751 रुपए की चल संपत्ति की मालकिन है। और चुनावी हल्फनामे के मुताबिक तब अरविंद केजरी के पास 1,77,00,000 की अचल संपत्ति थी, और जब उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के नाम पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2400 स्क्वायर फीट की एक जमीन थी, और हरियाणा में भी उनके नाम 6750 स्क्वायर फीट की जमीन थी, जबकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर गुरुग्राम में 2244 स्क्वायर फीट की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पास उनके खुद के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के पास मारुति बेलेनो है, जिसकी कीमत 6,20,000 बताई गई थी। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पत्नी के पास 320 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी भी है, और साथ ही करीब 1 किलो चांदी भी है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले मुख्यमंत्री में शुमार है। अरविंद केजरीवाल हर महीने 1,70,000 रुपए सैलरी के तौर पर लेते हैं, और उनकी 1 साल की टोटल सैलरी 20,40,000 है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे और अमीर मुख्यमंत्री है, जो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़कर राजनीति की तरफ रुख कर लिया। ऐसे में इस तरह के नेता का इतने बड़े घोटाले में शामिल होने के बारे में कहना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। जहां एक तरफ ईडी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और सत्ता में बैठी पार्टी को फिर से सत्ता हासिल करनी है, इसलिए वो हर किसी को शांत करने के लिए इस तरह के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा अपना रही है। अरविंद केजरीवाल तो साफ कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की कीमत वसूल की है, ताकि साउथ की शराब कंपनियां दिल्ली में अपनी शराब बेच सके। अब इस पूरे मामले में कौन सच्चा है, कौन झूठा, क्या वाकई में ये घोटाला इतना बड़ा है, या फिर ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की इमेज को डाउन करने के लिए किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।